वेलकम जी। वर्तमान और संभावित निवेशक, आज की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ कर लेता हूँ सर। एक रामू काका थे, उनकी फर्स्ट क्लास दुकान चल रही थी, चाय था, समोसा था, बहुत 20-25 साल से चल रहा था। बेटे को अच्छी खासी कमाई हुई, बेटे को अमेरिका यूएसए पढ़ने के लिए भेज दिया। बच्चा पढ़ के आया जब यूएसए अमेरिका से, तो उसने कहा पिताजी को, पिताजी आइए अब मैं आपके बिजनेस को बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाऊंगा, आप मेरे कहने के हिसाब से चलते जाइए। बूढ़े काका ने ये सोचा कि बच्चा पढ़ के आया है तो बहुत अच्छे सजेशंस देखा और मैकडोनाल्ड जैसा बेहतरीन रेस्टोरेंट बना देगा मेरे इस छोटे से ढाबे को। तो उसने कहा ठीक है, बता क्या करना है। बोला अभी रुक जाओ, अभी अमेरिका में मंदी चल रही है, मैंने अखबारों में पढ़ा है, तो कल से थोड़ा सा आलू कम लेके आना, थोड़ा सा दूध कम लेके आना। बेटा कह रहा था विदेश से पढ़ के आया था तो मान ली बात। कुछ तो शाम में थोड़ी बिक्री कम हुई, तो उसने कहा पापा देखा ना, मैंने कह रहा था ना मंदी आई, बिक्री कम हो रही ना, अभी थोड़ा और सतर्क रहो। फिर अब क्या करूं, थोड़ा और कम समोसे और थोड़ा कम दूध लेके आओ चाय और समोसे बनाने के लिए। फिर उसने ऐसा किया। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आया कि उनकी दुकान बंद हो गई। उसने कहा बेटा ऐसा क्यों हुआ? बोला मंदी के कारण। अब आप ही बताइए, मंदी के कारण या नेगेटिव नैरेटिव के कारण, किस वजह से उनकी दुकान बंद हुई? ऐसा ही कुछ हो रहा है सर हमारे इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड सेक्टर, हर जगह। तो मैं हमेशा उसमें से पॉजिटिव और बेस्ट चीजें ढूंढ के लाने के लिए आपके पास आए, और आज चर्चा करेंगे कि बेस्ट इंश्योरेंस फंड कौन कौन से हैं और बेस्ट इंश्योरेंस प्लान कौन कौन से हो सकते हैं 2024 में, जिसने अच्छा सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट रहा है, और 2025 में अच्छा इंश्योरेंस प्लान रहने वाला है सर। क्यों? क्योंकि आपका निवेश म्यूचुअल फंड में रहता है, आपका निवेश इक्विटी में रहता है, वो सुरक्षित तभी रहता है जब आपके पास एक उसको प्रोटेक्शन देने वाला इंश्योरेंस प्लान हो, है ना। और इंश्योरेंस प्लान के ऊपर कल मैंने मनी 9 की एक रिपोर्ट देखी थी, जिसमें मैडम प्रियंका संभव ने बताया था कि IRDA की एक रिपोर्ट आ गई है, और IRDA की रिपोर्ट से निराशा है। मैंने कहा कैसी निराशा है, जरा मैं भी उस रिपोर्ट को पढ़ूं। जब मैं रिपोर्ट के अंदर गया तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो मैं आपके लिए आंकड़े शेयर कर देता हूं। 2023 में 4% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि हमारा GDP कितना है, उसमें इंश्योरेंस का कितना परसेंटेज है, करेक्ट। तो वो 2023 में 4% का था और 2024 में 3.7 का आ गया। तो इससे बहुत बड़ी हाई तौबा मच जाएगी। मैंने कहा हाई तौबा क्यों मच जाएगी? तो मैंने आंकड़े में डाइव किया और देखा कि हर जगह तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, फिर हाई तौबा क्यों मचेगी? वो पॉजिटिव चीजें मैं दिखाता हूं, और उसी IRDA से जहां से उन्होंने डेटा निकाला था, मैंने भी डेटा निकाला है। देखना कितनी पॉजिटिव चीजें हुई है, एक एक करके दिखाऊंगा। प्रतिदिन कितनी पॉलिसी बिक रही है, प्रतिदिन कितने इंश्योरेंस प्रीमियम इकट्ठा हो रहे हैं, नए और पुराने, क्योंकि इंश्योरेंस में दो चीजें होती है, नई बिजनेस और पुराने बिजनेस से आया हुआ प्रीमियम। प्रतिदिन के आंकड़े दिखाता हूं, आप खुश हो जाओगे सर। प्लस ये भी दिखाऊंगा कि पर डे भारत की इंश्योरेंस कंपनियां कितना इंश्योरेंस क्लेम सेटल कर रही हैं। आइए एक एक कर मेरे साथ उन आंकड़ों को देखो सर पहले। करेक्ट, लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ये देखो प्रतिदिन कितनी पॉलिसी बिकती है सर, मेरे साथ देखते जाओ। छोटे आंकड़े हैं सर। 13 लाख, 13 लाख प्रतिदिन, डेली 13 लाख पॉलिसी जब बिकती है तो प्रॉब्लम की क्या बात है सर? करेक्ट। नंबर 2, प्रतिदिन क्लेम कितना सेटल हो रहा है सर? आपके सामने प्रतिदिन डेली के आंकड़े दे रहा हूं, कोई साल के नहीं, कोई महीने के नहीं, कोई 2-3 क्यूमुलेटिव नहीं सर। प्रतिदिन जब इतने आपके क्लेम सेटल हो रहे हैं, प्रॉब्लम कहां है? प्रतिदिन 13 लाख इंश्योरेंस बिक रहे हैं, हमने इंश्योरेंस नहीं बेचा, उन्होंने इंश्योरेंस नहीं बेचा, हमने नहीं खरीदा, उन्होंने नहीं खरीदा, 13 लाख हिंदुस्तानियों ने खरीदा है सर। प्रतिदिन के आंकड़े इसी IRDA हैंडबुक से मैं निकाल के लाया हूं। नंबर 3, प्रतिदिन न्यू बिजनेस प्रीमियम कितना इकट्ठा कर रहे हैं इंश्योरेंस वाले? ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 1462 करोड़ का नया बिजनेस प्रतिदिन उठा रहे हैं सर, प्रतिदिन उठा रहे हैं। किसी न किसी ने तो इसी हिंदुस्तान में बीमा किया है सर। अच्छा चलो सर, ये डेली का इतना आंकड़ा आपको दिखाया। अब आ जाओ जर पिछले 3 साल, 5 साल और 8 साल में एजेंट कितने बढ़े, वो आपको दिखाता हूं सर। प्लस आपको ये दिखाता हूं नई पॉलिसी कितना गुना बढ़ गया है सर पिछले 5 साल में। साथ ही साथ आपको यह भी दिखाऊंगा पिछले 8 साल में टोटल एक्टिव सम एश्योर्ड कितना गुना बढ़ा है सर। स्टार्ट करता हूं, देखो पीछे 3 साल में सर लगभग 2.25 गुना। IRDA के हैंडबुक के आंकड़े बता रहा हूं।
2.7x ज्यादा एजेंट रिक्रूट हुए हैं, चाहे लाइफ वालों ने किया हो चाहे जनरल इंश्योरेंस वालों ने किया हो, किसी ने तो किया है ना सर। 45 लाख एक्टिव एजेंट सर एज ऑफ नाउ, 2.7x ज्यादा है सर। तो 8 साल पिछले 3 साल में, 5 साल में न्यू बिजनेस पॉलिसी, कितनी न्यू पॉलिसीज इशू हुई, नंबर ऑफ पॉलिसी जिसको बोलते हैं न्यू पॉलिसी इशू हुई है सर पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल की अपेक्षा 1.7x मोर, 1.7 गुना, पौना 2 गुना कह लो ना सर लेमन लैंग्वेज में ज्यादा। और ये हुई है सर 33 करोड़, 33 करोड़ मैक्सिमम फ्रॉम पास्ट 5 ईयर। करेक्ट। आ जाओ जी, 8 साल में सर टोटल सम एश्योर्ड 239 लाख करोड़, जो कि पिछले 8 साल की अपेक्षा इस 8 साल के खंड में सर 2 गुना रहा है सर। तो 8 साल में 2 गुना इंश्योरेंस प्रीमियम सम एश्योर्ड रहे हैं सर। 5 साल में 1.7x ज्यादा न्यू पॉलिसी इशू हुई है सर। और सबसे बड़ी चीज 3 साल में, पिछले 3 साल की अपेक्षा 2.7 गुना ज्यादा एजेंट इस क्षेत्र में आए हैं काम करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए व्हाट्सोएवर। सो ये आंकड़े सर पॉजिटिव नहीं है क्या? मात्र 0.3% नीचे गया तो भाई तौबा मचाना, पेनिट्रेशन में कोई जरूरी मुझे नहीं लगता है, मेरी निजी राय हो सकती है सर। ये चीजें दिखा दी सर। अब दिखाओ एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, भारत के लोगों का रुझान बदलता है नैरेटिव से, और नैरेटिव बदलता है जितने भी मीडिया कंसर्न के लोग हैं। करेक्ट। तो एक और चीज मैं अच्छी चीज आपको बताना चाहूं, रुझान कैसे बदला है। 2 चीजें होती हैं सर निवेश करने के लिए महत्वपूर्ण, वैसे तो मल्टी एसेट है, बट 2 इंपॉर्टेंट एसेट्स वेयर इंडियन हाउस होल्ड यूज टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इनटू रियल एस्टेट लाइक प्लॉट, लाइक हाउस, होम एटसेट्रा, एंड सेकंड दे यूज टू इन्वेस्ट देयर अमाउंट इनटू बैंक एफडी, इनटू बैंक कैश डिपॉजिट, इनटू इंश्योरेंस, इनटू म्यूचुअल फंड, इनटू डायरेक्ट इक्विटी। मतलब ये कि पैसा अगर मेरे पास है तो या तो मैं घर खरीदूंगा, जमीन खरीदूंगा, नहीं तो मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूंगा, चाहे मैं म्यूचुअल फंड खरीद लूंगा, चाहे मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा। डिपेंड्स अपॉन, आज के डेट में तो नैरेटिव पे ही डिपेंड करता है। 90% लोग अपने रिस्क एपेटाइट नहीं देखते। खैर, इसमें क्या रुझान बदले हैं सर वो भी आपको दिखाता हूं, और आपको खुश करेगा ये रुझान भी। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ये देखो जी, हाउस होल्ड स्प्लिट 2012 से लेकर 2023 तक के आंकड़े आईआरडीए के पास उपलब्ध हैं, आप भी गूगल करके देख सकते हो सर। मैं तो सिर्फ वहां से निकाल के सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि भारत के इंश्योरेंस फील्ड में, भारत के इन्वेस्टमेंट फील्ड में क्या कुछ पॉजिटिव चल रहा है सर। करेक्ट। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। 2012 से देखो, ये FA का मतलब फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट का मतलब बैंक, फाइनेंशियल बैंक में सेविंग अकाउंट, FD, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक, ये सब आ गए सर इस एम्बिट में जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट में भारत में 2012 में एक हाउस होल्ड कितना रखता था अपने सेविंग का, और बाकी रियल एसेट जैसा प्लॉट खरीदने में, घर में, चाहे इस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश कितना करता था। अगर किसी व्यक्ति का 100 रुपए बचत है तो उसमें सर 2012 में ये ट्रेंड था कि वो रियल एस्टेट में 60 रुपए रखता था। अगर 100 रुपए बचत है तो कहीं प्लॉट खरीद लिया, कहीं जमीन खरीद लिया, कहीं प्रॉपर्टी ले ली, उसमें 60% का निवेश था, और इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इस सब का 60 रुपए का था। 2012 का ट्रेंड था। आ जाओ जी, 2013 में सर ये घट के 59 और 41 हो गया। 2054 में घट के 57 रुपए का, 100 रुपए में 57 रुपए का प्रॉपर्टी खरीदता था, 43 रुपए का वो फाइनेंशियल एसेट खरीदता था। 2015 में 57, 43, 2016 में यही 54, 46, 2017 में 54, 46, 2018 में 53 रुपए का, 100 रुपए की बचत में 53 रुपए का रियल एस्टेट खरीदता था, और बाकी बच गए आपके 47 रुपए को वो या तो म्यूचुअल फंड, या तो इंश्योरेंस, या स्टॉक, या कैश डिपॉजिट्स में रखता था। प्लस अगर 2018 में देखो तो 53, 47, 2019 में देखो 100 रुपए की बचत में 52, और 2020 में 50, 2021 में 50, और 2023 के आईआरडीए के आंकड़े बताते हैं सर कि 51। अगर 100 रुपए किसी की बचत है तो मात्र 51 रुपए का वो प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर इत्यादि में लगाता है। बाकी 49 रुपए वो कहां लगाता है? या तो म्यूचुअल फंड में लगाएगा, स्टॉक में लगाएगा, कैश डिपॉजिट्स रखेगा, या फिर जो नॉन रियल एस्टेट है उसमें लगाएगा। अर्थात इधर गिरता हुआ ट्रेंड है, इधर चढ़ता हुआ ट्रेंड है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, है कि नहीं। इधर 51 जहां पर के ये आ रहा था सर 60-40, आज के डेट में लगभग आप कह सकते हो कि रेशियो 50-50 पे आ गया है। 100 रुपए है तो लगभग आधा आधा इंसान कर रहा है। ये रुझान में बदलाव आया है सर। ये पॉजिटिव ट्रेंड आपको दिखाता हूं। अब इसके अंदर घुसते हैं सर
कि फाइनेंशियल एसेट के अंदर एक इंसान उसमें से कितने कैश डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में रखता है, कितने का इंश्योरेंस खरीदता है, कितने का म्यूचुअल फंड खरीदता है। अगर इस रुझान को भी आप देखेंगे तो आपको सकारात्मक पहलू निकल के आएगा। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ये देखो सर, ये जो आपका फाइनेंशियल एसेट है जो पहले 60-40 था 2012 में, अब 50-50 पे आ गया है लोगों में। इसमें सर कैश डिपॉजिट एक बड़ा फैक्टर है, दूसरा म्यूचुअल फंड है, तीसरा लाइफ इंश्योरेंस है, और चौथा मिसलेनियस ले लेते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, डिजिटल डिमैटेरियलाइज्ड और इल्स। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखो 2020 में क्या आंकड़े थे कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए था, 54 रुपए उसका सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता था। ठीक है सर, और बैंक एफडी भी इसमें लगा लो सर। मात्र 4 रुपए का वो म्यूचुअल फंड खरीदता था, लाइफ इंश्योरेंस में 18 रुपए होते थे, और गोल्ड वोल्ड सब मिला लो तो इसमें 24 रुपए लगे रहते थे सर। ठीक है सर, 2021 में देखो ये घटता हुआ ट्रेंड देखो, सेविंग अकाउंट में मात्र 53 रुपए रखने लगे, 5 रुपए उन्होंने म्यूचुअल फंड में रखा, लाइफ इंश्योरेंस में 18 रुपए रखे और बाकी में 24 रुपए रखा। 2022 में सर देखेंगे तो मात्र 52 रुपए का उन्होंने सेविंग अकाउंट या एफडी में निवेश किया हुआ है, जबकि 4 रुपए म्यूचुअल फंड में, 18 रुपए लाइफ इंश्योरेंस में है और 26 रुपए उन्होंने अदर्स में रखा है। और इसी हिसाब से ये प्रिडिक्शन है कि 2030 में मात्र 100 रुपए का किसी का बचत रहेगा तो मात्र 44 रुपए आपको बैंक में दिखेगा सेविंग में या फिर एफडी में। 12 रुपए वो उनका 100 रुपए में 12% का एक्सपोजर म्यूचुअल फंड का होगा, 20% का एक्सपोजर लाइफ इंश्योरेंस का रहेगा और 24% का एक्सपोजर अदर्स का रहेगा। मींस यहां भी अगर एक चीज अगर आप नोट करें, आंकड़ों को इंटरप्रीट करें, डेटा को इंटरप्रीट करें, तो ये देखेंगे कि लोगों में रुझान आ रहा है कि कैश को क्यों पार्क करना सेविंग अकाउंट में, तो उसका रुझान आपको देखने को मिल रहा है 2020 से 2030 तक सेविंग में, और इस तरह में लोग पैसे कम रख रहे हैं, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस में ज्यादा रख रहे हैं। ये रुझान बता रहा है कि हमने पॉजिटिव नैरेटिव तो सेट किया है। एक चीज और बताओ, लगभग 2003-4 से लाइफ इंश्योरेंस के अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हिंदुस्तान में आई, और आप कहते हो कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन मूवमेंट अपवर्ड नहीं है, लोगों का रुझान अच्छा नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 80% इंश्योरेंस कंपनी आज भी भारत में वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और नॉट ओनली वो एग्जिस्ट कर रही हैं सर, वो प्रॉफिट में है। दिखाऊं क्या? आंकड़े देखो, ऐसे मत बताओ, आंकड़े देखो। अगर वो कंपनी घाटा खा रही होती तो अपना बढ़िया बिस्तर बांध के बाहर होती कि नहीं, आप बताओ। एलियांज आज भी बजाज के साथ बैठा हुआ है, इर्गो आज भी एचडीएफसी के साथ बैठा हुआ है, कुछ नाम आप सोच लो सर, है कि नहीं। अब 10-20% का वो चले गए, बट मैक्सिमम प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर राइट नाउ, प्रूडेंशियल आज भी आईसीआईसीआई के साथ बैठा हुआ है और फर्स्ट क्लास बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है। और इस सब का रिप्लीकेट वो दर्पण दिखाऊं क्या? आईना। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ये देखो, इस सब का दर्पण होता है कौन सा? हमारा इंडेक्स, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनियां हैं, है कि नहीं। एलआईसी भी है सर, एलआईसी भी है। सो अब देखो जी, ट्रेलिंग रिटर्न दिखा देता हूं आपको। ट्रेलिंग रिटर्न बेसिकली नथिंग बट एनुअलाइज्ड रिटर्न। सो लेट अस स्टार्ट। एक साल में सर ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स रहे उन्होंने 52% का मुनाफा बना के दिया है, 2 साल में 13% का मुनाफा दिया है, वहीं पे 4 और 5 साल में 14 और 13% का मुनाफा बना के दिया है सर। CAGR की बात कर रहा हूं, कंपाउंड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रिटर्न की बात कर रहा हूं। अगर इसमें हाहाकार मच रहा होता तो इसको नेगेटिव होना था, यह है पॉजिटिव, राइट। एक चीज और देखते चलो सर, लास्ट में CYTD देख लो सर, ईयरली। ये देखो 2022 में जो इंश्योरेंस कंपनियों का इंडेक्स है उसने सर 31.83% का रिटर्न बना के दिया, जबकि BSE 500 का इंडेक्स का CYTD देखोगे मात्र 17.5% का है। 2023 की अगर बात करूं तो 34% का सर इंश्योरेंस कंपनियों के इंडेक्स ने बना के दिया है रिटर्न, जबकि मात्र 26% का रिटर्न BSE 500 का बना के दिया है। वहीं पे 2022 की अगर बात करूं तो हाँ, यहाँ पे ड्रॉ डाउन है 2022 में सर। 2021 की बात करूं सर तो 26% का रिटर्न बना के दिया है, और 2019 में सर देखो 3.1% का रिटर्न। हाउएवर ऊपर नीचे ऊपर चलने के बाद भी एक आंकड़ा ये निकल के आ रहा है कि ये तमाम इंश्योरेंस कंपनियां जो प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में आए थे, दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग, दे आर डूइंग देयर बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कस्टमर्स एंड प्रोबेबल कस्टमर्स इनटू इंडिया। सो टाइम नाउ टू टेल यू बेस्ट इंश्योरेंस, इट्स ऑल अप टू यू। LIC के बहुत सारे प्लान हैं जो आप देख सकते हो, यूलिप सेगमेंट के, नॉन यूलिप सेगमेंट के। इफ यू वांटेड टू इन्वेस्ट एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन गैप में भी एक चीज आपको बता दूं सर, हमारे देश में स्टिल 91% का प्रोटेक्शन गैप है सर।
91% का प्रोटेक्शन गैप है, मतलब जिसको इंश्योरेंस चाहिए और उन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। रिसेंटली बीमा सखी लॉन्च किया है LIC ने, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। माताएं बहनें और दीदी आ रही हैं और 7,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी पा रही है, सैलरी भी पा रही है। सो ऑल दीज आर सेटिंग पॉजिटिव नैरेटिव्स, एंड इन कमिंग डेज in 2025 it's hopefully insurance sector will groom, mutual fund sector will groom, the equity sector will groom, and if all these basket will groom, our Indian economy will groom. Best of luck for 2025.